7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए ये युद्ध आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि ये बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ बढ़ रहा है, इसमें कई देश भी जो हैं वो शामिल होते नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको वॉर रूम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष बताएंगे आखिरकार किस तरह बढ़ रहा है ये युद्ध। बिल्कुल अर्पिता, और देखिए ये ऑपरेशन बदला है अब इजराइल की तरफ से। आज 7 अक्टूबर 2024, लेकिन एक साल पहले याद करिए 7 अक्टूबर 2023 हमास के लड़ाके घुसते हैं इजरायली सरजमी पर और जिसे भी देखते हैं, जो भी नजर आया गोली मार देते हैं, चाहे इसमें बच्चे हों, महिला हो, बुजुर्ग हो। फेस्टिवल चल रहा था, 1200 लोगों को मौत की घाट उतारा था हमास ने और 250 लोग बंधक बनाकर ले गए थे। इसमें महिलाएं, लड़कियां शामिल थी, उनके साथ बर्बरता किया गया और उसके बाद इसमें बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इजराइल उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि कुछ ही घंटे के बाद ऐसा बदला लेंगे कि थर्रा उठेंगे दुश्मन, और आज वही कर रहा है इजराइल। 5 मोर्चों पर सबको निपटा रहा है जो भी उसके खिलाफ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर से हुंकार भरी थी, एनफ इज एनफ, अब जो भी आएगा छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए जरा ये किस तरह से इसमें दुनिया के तमाम देश कूद पड़े। नजर डालिए, इजराइल का ऑपरेशन बदला है। हमास एक साल से यह हमला अटैक जारी है, आज भी हमला किया है इजराइल ने गाजा के अंदर और 42,000 मौतें हो चुकी हैं फलस्तीन में। बहुत ज्यादा बड़ी तबाही मची है, अर्थव्यवस्था लचर, अस्पताल, मस्जिद, किसी को नहीं छोड़ा गया और यह लगातार टारगेट हो रहा है। 92,000 घायल हैं, लगभग 1 लाख समझ लीजिए। 60% जो इमारतें हैं फलस्तीन के अंदर वो जमींदोज हो गई हैं। मंजर खौफनाक। हिजबुल्लाह 2 मई से जंग चल रहा है, हिजबुल्लाह समर्थन में कूद पड़ा था, लेकिन लीडरशिप पर बड़ा अटैक करता है इजराइल। नसरुल्लाह समेत कई टॉप के कमांडर्स को ढेर करता है और इसमें अब भी ये जारी है। अर्पिता, अब दुनिया के तमाम जो देश इसमें कूद पड़े हैं, महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अशरफ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, आप उनका रुख करिए। बेरूत लिए चलते हैं आपको। अशरफ वानी भी हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। अशरफ, क्योंकि आप तो सारे स्थिति को इस वक्त ग्राउंड पर देख रहे हैं, किस तरह वहां पर हमले हो रहे हैं, इजराइल की रणनीति क्या है पिछले 1 सालों में, क्योंकि आप इससे पहले भी आप लेबनान गए कवरेज करने, अभी भी आप वहां पर हैं। हमले इजराइल ने बढ़ाए हैं, इजराइल की आपको स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है, जमीनी युद्ध छेड़ने का क्या आशय है और अब किस तरह ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, क्या दिखा रहा है ये? अर्पिता, आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि अभी भी यहाँ पर बेरूत में, जो यहाँ का दक्षिणी इलाका है बेरूत शहर का, वहाँ पर कई इमारतों में धुआं उठ रहा है। वो साफ संकेत दे रहा है कि इस्राइल की रणनीति क्या है। दरअसल पिछले 1 साल के दौरान, यानी 8 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2024 तक वो पूरी तरह से व्यस्त थे गाजा में। और जो अभी आशुतोष समझा रहे थे कि करीब 41,000 से भी ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं, लाख के करीब घायल हैं। 60 से 70% जो पूरा शहर है वो तबाह और बर्बाद कर दिया है इजराइल ने हमलों में, ताकि हमास की कमर टूट सके। हमास की कमर तो अभी नहीं टूटी है, क्योंकि अभी भी कुछ बंधक जो हैं 100 के करीब वो हमास के पास हैं। और हिजबुल्लाह दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन, और यहाँ तो कहें कि सबसे खतरनाक दुश्मन इजराइल का है, क्योंकि पिछले साल 8 अक्टूबर जब मैं यहाँ था, तब से ही लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला ना किया हो। जो शुमाली या हम कहें नॉर्थ इजराइल का इलाका है, उस पर लगातार जो है न सिर्फ पिछले साल घुसपैठ की थी हिजबुल्लाह के लड़ाकू ने इजराइल के भीतर, बल्कि उसके बाद लगातार वहां पर जो है इतनी बमबारी हिजबुल्लाह की तरफ से की गई कि 70,000 जो इजराइल के नागरिक हैं वो अपने ही देश में विस्थापित हो गए। यानी उन्हें जो है उत्तरी इजराइल छोड़कर जो है तेल अवीव और दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर शेल्टर्स में जाना पड़ा। उस बीच अब कुछ दिन पहले ही ये नेतन्याहू ने भी और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इजराइल के कहा था कि हम तब तक हिजबुल्लाह का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने नागरिकों को, जो 60 से 70,000 के करीब नागरिक हैं उत्तरी इजराइल से, उनको वापस अपने घरों में नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन वो काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये लड़ाई हमास तो बहुत छोटा ताकत है, हिजबुल्लाह बहुत बड़ी पावर है, उनके पास हथियार भी अनेक है। उनको सेना की तरफ से प्रशिक्षित किया जाता है ईरान की मदद से। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है ईरान की, वो उनकी सुरक्षा और जो प्रशिक्षण वो देती है। तो उन्होंने उसका नमूना जो है कल भी दिखाया, जब हैफा पर सीधे मिसाइल से हमला करके वहां पर 10 लोगों को घायल किया। इस वक्त खबर आ रही है कि अब जो जमीनी युद्ध है उसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन हो सकता है इजराइल की जो थल सेना है
वो दक्षिणी लेबनान के भीतर घुसे, क्योंकि घुसने के बगैर वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकते हैं। वहां सीमा पर हिजबुल्लाह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है और जाहिर है कि उसमें समय भी लगेगा। ठीक है, यानी अभी संभावना यही है कि ये आगे और तेजी के साथ बढ़ सकता है। लेकिन ये पिछले एक साल से, क्योंकि एक साल की ये बरसी है जो हमला हमास की तरफ से हुआ, उसका बदला इजराइल ले रहा है। किस तरह के हालात बदले हैं इस रिपोर्ट में देखिए। वो 7 अक्टूबर की तारीख थी, ठीक एक साल पहले की बात। दुनिया ये तस्वीरें नहीं भूल सकती। मानवता के खिलाफ हमास के दहशतगर्दों ने इजराइल को विवश कर दिया था। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान ली थी। 250 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाया था। हमास आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल में हमला कर 364 लोगों की जान ले ली थी। और उसी हमले के बाद इजराइल ने शुरू किया था इंतकाम। नेतन्याहू ने कह दिया था कि हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने जो कहा वो आज तक निभा रहा है। बारह सौ से ज्यादा नागरिकों की जान लेने वाले हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला नॉन स्टॉप जारी है। आज हमास के हमले का एक साल पूरा हो गया है और इंतकाम की इस आग में इजराइल ने अब तक हमास के खिलाफ हमलों को रोका नहीं। इजरायली लड़ाकू विमान गाजा के आसमान में गरज रहे हैं और गाजा की आबो हवा में बारूद की महक है। इजरायली फौज के निशाने पर हमास के ठिकाने हैं, उनके आतंकी हैं। चुन चुन कर इजराइल उन्हें मार रहा है। ताजा हमले में इजरायली एयरफोर्स ने सेंट्रल गाजा में हमास के आतंकी अड्डे पर टारगेट किया है। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलाह के क्षेत्र में शुहादा अल अक्सा अस्पताल के भीतर हमास का कमांड सेंटर था। बताया जा रहा है कि उस कमांड सेंटर के अंदर आतंकी एक्टिव वार्ड में थे। वहां मौजूद हमास आतंकी इजराइल के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से बौखलाए इजराइल ने अभी एक दिन पहले ही गाजा में एक मस्जिद को उड़ा दिया। इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। रविवार को हुए इस हमले को लेकर इजराइल ने कहा है कि आतंकियों ने मस्जिद को अड्डा बना लिया था। उसी 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के बाद से मध्य पूर्व में महायुद्ध जैसे हालात हैं। एक मोर्चे पर इजराइल हमास पर हमले कर रहा है, दूसरे मोर्चे पर इजराइल ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तीसरे मोर्चे पर ईरान है, जिसने इजराइल की तरफ 200 से ज्यादा मिसाइलें दागे थे। एक मोर्चे पर इजराइल यमन का हूती विद्रोही संगठन के खिलाफ एक्शन मोड में है। हमास हमले की बरसी पर इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें इजरायली फौज हमास को मटियामेट करने के लिए फुल एक्शन में दिख रही है। इजराइल की बदले की कार्रवाई में फिलिस्तीन में अब तक 42,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में हुए हमास के हमले को लेकर अब पूरी दुनिया उस काला दिन को नम आंखों से याद कर रही है। आज तक तो इजराइल पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। 2 दिन पहले भी बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले किए गए और ये सिलसिला अब तक जारी है। बेरूत के कई इलाकों को इजराइल ने खंडहर में तब्दील कर दिया है। बेरूत पर कहर बरपा रहा है इजराइल। आधी रात को धमाकों से दहल उठा बेरूत। इजराइल ने दागे ताबड़तोड़ गोली। ईरान के हमले के 5 दिन बाद इजराइल पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। लेबनान पर 2 तरफ से हमले जारी हैं। बीती रात एक तरफ जमीनी ऑपरेशन को कई नए इलाकों में शुरू किया गया, तो दूसरी तरफ बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले किए गए। बेरूत के कई इलाके खंडहर होते जा रहे हैं। रविवार की रात दक्षिणी बेरूत में कयामत की रात थी। 5 घंटे के भीतर
इस्राएली सेना ने एक के बाद एक 30 हमले इस शहर के सबसे गुंजान वाले इलाके में किए हैं। आप अभी भी देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है और धमाके जो हैं मेरे पीछे लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इस सड़क को बंद कर दिया गया है और इसके पीछे जो है, क्योंकि किसी भी क्षण जो है इजराइल की तरफ से यहाँ पर और एक जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि 12 बजे रात को यहाँ पर इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके में लोगों को SMS और व्हाट्सएप संदेश भेजे थे कि इस पूरे इलाके को, जो कि दक्षिणी बेरूत का सबर्ब इलाका है, इसको खाली किया जाए। यहाँ पर कुछ ठिकानों को निशाना बनाना है और एक के बाद एक करीब 30 मिसाइल जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र में, जो शहर का सबसे गुंजान व्यस्त इलाका है, वहाँ पर स्ट्राइक से की गई है और कई लोगों के हताहत होने की खबरें भी हैं और कई सारा जो परिसर यहाँ पर पूरा पड़ा है मेरे पीछे, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ढही हुई इमारतें, दहकती ज्वाला, धुएं का गुबार और सड़कों पर मलबा बेरूत की बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। इजराइल रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। रविवार की रात दक्षिणी बेरूत के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया था कि बेरूत को खंडहर में तब्दील करना है।